एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए रिवीजन सीरीज़ लेके आई हूँ। जिस तरह से हमने बोला था कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स एंड बीके के रिवीजन सीरीज़ हम लाएंगे, तो आपके लिए आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बीके का रिवीजन सीरीज़, जहाँ पे हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1। yes students, चैप्टर नंबर 1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसका वेटेज आप सभी को पता होगा। इट इज़ अ कंपल्सरी टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट विच कैरी टोटल वेटेज कंपल्सरी 12 मार्क्स। तो अगर आपको बीके में पास होना है या बीके में स्कोर करना है तो चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कंपल्सरी आपको अटेम्प्ट करना है और अच्छी तरह से सॉल्व करना है। तो ये किस तरह से सॉल्व करेंगे एज वेल एज कौन से बेसिक कंसेप्ट्स है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज मैंने बीके का शुरू किया है, उसी तरह से हम बीके के नंबर ऑफ़ वीडियोस बनाएंगे जहाँ पे आपके लिए बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एज वेल एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एडजस्टमेंट सब कुछ कवर करेंगे। उसी के साथ ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखिए। उसी के साथ अगर चैनल पे न्यू हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर लेटेस्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको इसी चैनल पे लगातार ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स एंड बीके के यूजफुल वीडियोस मिलने वाले। अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक इट, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग ओसीएसपी, इकोनॉमिक्स एंड बीके ऑलरेडी अपलोड है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट समझना चाहते, सीखना चाहते, अभी तक कुछ नहीं आता, तो पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको उसके कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे जिससे आप ये समझ सकते हो कि वेदर इट इज़ अ रेवेन्यू, वेदर इट इज़ अ एक्सपेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्म के एंगल से सोचना है। कभी भी हम बी के सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें फर्म के एंगल से सोचना है। तो पहले अगर एक पर्टिकुलर पार्टनर है जो फर्म को क्या दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, और अगर फर्म को कैपिटल देगा तो फर्म उसको क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। तो आपको सोचना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी एक्सपेंस और इट विल बी रेवेन्यू। तो डेफिनेटली अगर फर्म के पास कैपिटल आ रहा है तो उसको उसके बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी एक्सपेंस फॉर द फर्म। अभी आपके माइंड में ये सवाल होगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे, बट स्टूडेंट जैसे हम आगे जाएंगे आप खुद समझ जाएंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। उसी के साथ देयर वॉज अ सेकेंड पार्टनर दैट इज़ बी। अगेन वो कैपिटल तो दे रहा है, बट उसी के साथ वो आफ्टर सम टाइम कैपिटल को विड्रॉ भी कर रहा है। तो जब भी हम कैपिटल को विड्रॉ करते तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग्स। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें देना पड़ता है। तो अभी जब हम कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो बी शुड गिव सर्टेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो उसी के लिए अगर हम फर्म के एंगल से सोचेंगे तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी व्हाट, रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे पैसा बिजनेस में आ रहा है, पैसा फर्म में आ रहा है, सो इट विल बी रेवेन्यू। नेक्स्ट थिंग, अगर हम फर्म में काम करते हैं तो बिजनेस को दैट इज़ फर्म को पार्टनर को क्या क्या देना पड़ता है या एम्प्लॉय को क्या क्या देना पड़ता है, तो सैलरी देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है। सो इन शॉर्ट, if firm is giving salary to a partner or firm is giving a salary to an employee, then salary commission will be what, expense for the firm. So यहाँ पे मैंने mention किया it is a expense. Second and last thing that is loan. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्म ने लोन लिया है कोई पार्टनर से, सो इंटरेस्ट और लोन उसके ऊपर हमें देना पड़ेगा। सो अगर हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो फर्म के एंगल से वो क्या रहेगा, दैट इज़ एक्सपेंसेस। सो दिस आर द बेसिक कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट थे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन सैलरी कमीशन एंड देन इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें से अगर हम बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will be the revenue if we are thinking from the firm angle.
तो इस तरह से हमने बेसिक कंसेप्ट्स को कवर किया। नाउ लेट्स बिगिन विथ सम अकाउंटिंग वर्क, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन से बेसिक अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं और उसके कंसेप्ट्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे जिस तरह से हमेशा आप ड्रॉ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि टू ग्रॉस लॉस होगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। टू मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपको यहाँ पे कंपलसरी डालना होगा। टू रेंट पेड टू अ पार्टनर एंड नेट प्रॉफिट, तो ये बेसिक फॉर्मेट है जो आप बनाते हैं। उसी के साथ इस वन मोर अकाउंट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ पे अगर एक्सपेंसेस है तो इट विल बी ऑन डेबिट एंड इफ इट इज़ रेवेन्यू देन इट विल बी ऑन क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स अभी का जो पीछे के एग्जाम्पल मैंने लिया जिसमें आपने खुद ने देखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज अ रेवेन्यू, तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू है, अगर फर्म का कैपिटल वो इंक्रीज करता है तो इट विल बी अ रेवेन्यू फॉर द फर्म, एंड अगर वो डिक्रीज कर रहा है कैपिटल तो इट विल बी द एक्सपेंस। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी द एक्सपेंस, टू सैलरी एंड कमीशन विल बी द एक्सपेंस, एंड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको मैंने रेड में लिखा है। द रीज़न बिहाइंड इट कि इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है बट इट कम्स अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस। टू ट्रांसफर टू रिजर्व एंड टू प्रॉफिट, एंड यहाँ पे क्रेडिट साइड में होगा बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड बाय लॉस। अभी जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसने ये अकाउंट पहली बार सुना रहेगा, तो स्टूडेंट्स कंपलसरी जो होता है वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पे जो P&L अप्रोप्रिएशन है, माइट बी इट इज़ देयर फॉर यू और माइट नॉट बी देयर। आप जैसे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, बट अगर P&L अप्रोप्रिएशन आपने ड्रॉ किया उस आपके पेपर में बनाया तो गलत भी नहीं होगा। सो P&L अप्रोप्रिएशन अगर आपको समझ में आता है तो ही प्रिपेयर करना है, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जो रिमेनिंग कंपलसरी अकाउंट्स है। सो ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि P&L अप्रोप्रिएशन में उसके कैसे एडजस्टमेंट होते। नाउ अगर हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, एज पर द टेक्स्ट बुक, तो आपको पता रहेगा देयर इज अ मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। नाउ देयर आर बेसिक टू मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, दैट इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। Under fixed capital method, we prepare a two account, that is capital account and current account, and under fluctuating capital method, we prepare a capital account only. अभी फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर करते, किस तरह से हम याद रख सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट इज फिक्स कैपिटल, मतलब कैन वी से कैपिटल इज गोइंग टू बी फिक्स, कैपिटल गोइंग टू रिमेन सेम, कैपिटल हमेशा सेम ही रहेगा, फिक्स होगा, सो इट इज कॉल्ड एज अ फिक्स कैपिटल। तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन दैट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस, उसके साथ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस। अगर फर्म में कोई एडिशनल कैपिटल आता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट। कोई एसेट्स अगर आते हैं तो कैपिटल इन काइंड, अगेन इट विल बी इन क्रेडिट, एंड लास्ट में बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मेट है आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पे है, तो आपको 5 पेज का जो ये फॉर्मेट है वो याद रखना है। हम किस तरह से याद रखेंगे, तो टू बैलेंस कैरीड डाउन विल बी द क्लोजिंग बैलेंस जो आपका डिफरेंस आएगा, एंड जो क्रेडिट साइड में दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस। अगर फर्म में कैश आता है तो इट विल बी एडिशनल कैपिटल, एंड अगर एसेट आता है तो भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वाज अंडर अ फिक्स कैपिटल मेथड जहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया। द नेक्स्ट विल बी द करेंट अकाउंट। अभी अगर नाम से ही हमें पता चल रहा है, करेंट अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट जो हमेशा चलता रहेगा, राइट, इट इज़ गोइंग टू बी रिमेन ऑलवेज, सो चलता ही रहेगा, इट इज़ कॉल्ड एज ए करेंट अकाउंट। अभी ये भी यहाँ पे जितने भी मैंने मेंशन किए आइटम्स वो फिक्स रहने वाले स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो अगेन आपको किस तरह से याद रखना है, करेंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से आइटम्स कहाँ पे आते। सो सिंपल लॉजिक और सिंपल ट्रिक अगर हम यूज़ करेंगे, अगर फर्म के बैलेंस को कम करता है तो इट विल बी ऑन डेबिट, एंड फर्म के बैलेंस को बढ़ाता है तो इट विल बी ऑन क्रेडिट। तो अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट है, तो पार्टनर के बैलेंस को अगर वो कम करेगा तो इट विल बी ऑन डेबिट, एंड अगर वो इंक्रीज करेगा तो इट विल बी ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस विल बी देयर। नेक्स्ट टू ड्राइंग्स, इट विल बी ऑन डेबिट क्योंकि बैलेंस को वो कम करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगेन बैलेंस को कम करेगा।
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर शेयर इन लॉस आता है तो अगेन इट विल बी ऑन डेबिट टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के एंगल से हम ये पार्टनर के एंगल से देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अगर पार्टनर के एंगल से देखेंगे तो कैपिटल के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो डेफिनेटली इट विल बी ऑन क्रेडिट क्योंकि वो पार्टनर के अकाउंट के बैलेंस को बढ़ा रहा है। सैलरी उसको मिल रहा है, पैसा आ रहा है, सो अगेन इट विल बी ऑन क्रेडिट। कमीशन अगेन इट विल बी ऑन क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अगर प्रॉफिट आया तो यहाँ पे आएगा, अगर लॉस आया तो इट विल बी ऑन डेबिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हम देख रहे तो डेफिनेटली पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस अगर कम हो रहा है तो इट विल बी ऑन डेबिट, एंड अगर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इट विल बी ऑन क्रेडिट। तो इस तरह से आप लॉजिकली याद रख सकते हो, बैलेंस कम हुआ तो डेबिट एंड बढ़ा तो क्रेडिट। ये हमने कौन से मेथड में सीखा स्टूडेंट? फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। द नेक्स्ट वन दैट इज कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग मतलब हमेशा चेंज होते रहना। सो अगर हम देखेंगे अभी कैपिटल और करंट अकाउंट को अगर हम मर्ज करते तो यू विल गेट द कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें अगेन सेम ही आइटम्स रिपीटेड आइटम्स है। अगेन बैलेंस कम होता है तो इट विल बी ऑन डेबिट एंड बैलेंस बढ़ेगा तो इट विल बी ऑन क्रेडिट। इस तरह से आपको ये याद रखना है क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, और जब आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग से तो डेबिट साइड आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तो डेबिट साइड आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो क्रेडिट साइड आना चाहिए, सैलरी है तो क्रेडिट साइड। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। किस तरह से याद रखना है मैंने आपको बताया, बैलेंस कम होता है तो इट विल बी ऑन डेबिट एंड बैलेंस बढ़ेगा तो इट विल बी ऑन क्रेडिट। द नेक्स्ट थिंग, द बेसिक, जो किसी को अगर कुछ भी नहीं आता है तो ये चैप्टर तो आपको करके ही जाना है। सो हाउ मेनी अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड कंपल्सरीली? तो पहला हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, एंड फोर्थ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है। सो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मेंशन किया रेफर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16, 17 एंड 18, क्योंकि स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल सम इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपको कंपलसरी पेपर में मिलेंगे। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट, और वो किस तरह से याद रखना है, और वही एडजस्टमेंट आपको 110% आपको पेपर में मिलेगा। सो फॉर दैट डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए। उसी के साथ आपको 16, 17 एंड 18 टेक्स्ट बुक का जो फॉर्मेट है उसमें कौन से ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या आता है वो हमने देखा, एंड उसी के साथ बैलेंस शीट में क्या आता है, ये थॉरली अगर आपको पता है तो डेफिनेटली यू कैन रिलेट टू द एडजस्टमेंट जो हम स्टडी करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से उसको देखना है, पेज नंबर 16, 17 एंड 18 व्हाट आइटम्स आर कम। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे एडजस्टमेंट बताऊंगी जो 100% आपको पेपर में मिलेगा। सो आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल। अगर यूजफुल है, थोड़ा सा भी अगर आपको सीखने मिला तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।